ठीक है। तो दो दिन से हम लोगों की क्लास नहीं चल पाई थी, ठीक है, कुछ कारणवश से। और चलिए अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक है। अब आप परेशान मत होइए, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो बताइए पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी। देखिए जो लोग नए हैं आज, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है। जिससे क्या होगा, और नोटिफिकेशन का आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा जब भी आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो जितने भी आपके डिप्लोमा के सिलेबस है आपका इलेक्ट्रिकल में, वो सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट को अब 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में, लगभग 1 महीने में इसको सिलेबस ख़त्म करा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि अब क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। चलिए आइए फिर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शायद डिस्कस कर रहे थे लाइन सपोर्ट के बारे में, लाइन सपोर्ट, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई आपकी सिस्टम बनाया जाता है, ट्रांसमिशन का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या क्या मेन मेन फैक्टर्स होते हैं, वो हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में हमने बताया कि आपका कंडक्टर जो होता है, मेन फैक्टर आपका कंडक्टर होता है। ट्रांसमिशन लाइन जो बनाई जाती है कंडक्टर्स की, ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स की बनाई जाती है, तो कंडक्टर्स के साथ साथ में और क्या क्या चीज़ें लगती हैं, जैसे लाइन सपोर्ट हो गया। अब लाइन सपोर्ट का मतलब क्या है, ये लाइन को एक सपोर्ट देता है, एक सपोर्ट प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लाइन सपोर्ट पड़ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब लाइन सपोर्ट की बात करें तो लाइन सपोर्ट को क्या करता है, टावर होगा या पोल होगा, ठीक है, यही लाइन टावर होता है, यही सपोर्ट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, लाइन को या कंडक्टर को सपोर्ट प्रदान करता है, इसीलिए इसको लाइन सपोर्ट कहा जाता है। अब बात आती है कि अगर हम लोग लाइन सपोर्ट बनाते हैं तो लाइन सपोर्ट बनाने के लिए ऐसे क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिससे हमारा लाइन सपोर्ट अच्छे से बन जाए, या टावर अच्छा हो, या पोल बन जाए जिससे हमारी सारी रिक्वायरमेंट जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हेडिंग लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन सपोर्ट, लाइन सपोर्ट, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में भी आपको लिखाएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। तो हिंदी वाले लिखना चाहें तो यही लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ को क्या लिखते हैं, लक्षण, ठीक है। या आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज़ को, करेक्ट समझने में आप समझते रहिए बस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है, वैसे नोट्स तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और नोट्स के लिए एक काम करिए आप सब लोग, चाहे टेलीग्राम चैनल है आपका, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, USP के नाम से, ठीक है। इसको आप लोग ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, सारे आपके जो भी क्लास होगी उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आपके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए करें, ठीक। तो चलिए तो अब प्रॉपर्टीज़ की जैसे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, या करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं किसी भी लाइन या टावर की या पोल की, तो क्या क्या मेन करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक पहली क्या है, आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए पोल या टावर की, ठीक है। अब हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, यानी कि जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी तो जो कंडक्टर आपका, जैसे पोल है, ठीक है, ये पोल है,
तो पोल के ऊपर ही तो आपका कंडक्टर रखा जाता है, ओवरहेड लाइन, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन ऊपर रखी जाती है, इसीलिए क्या होता है, अब हम जानते हैं कुछ कंडक्टर का वेट भी होगा, होगा कि नहीं होगा, कंडक्टर का वेट होगा। और कंडक्टर के वेट के कारण हम जानते हैं, अगर आपका सपोज करिए अगर कंडक्टर वेट होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा कि नहीं, उस पर एक फोर्स लगेगा। जब भी आपका हवा चलेगी या कोई आंधी पानी आएगा तो कहीं ना कहीं इसके वेट के कारण क्या होगा, इस सपोर्ट पर, या हम कह सकते हैं टावर पे या पोल पे एक फोर्स लगेगा, जिससे क्या होगा, आपका टावर या पोल टूट ना जाए, ठीक है। इसीलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो लिख लीजिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंग्लिश वाले पहले लिखिए फिर हिंदी में लिखा देंगे, ठीक है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू withstand the weight of कंडक्टर का वेट एंड विंड लोड ETC। कहने का मतलब क्या है, अगर टावर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो वो क्या करेगी, कंडक्टर के वेट को सहन कर पाएगा, और लोड जो विंड लोड होगा, जो हवा का लोड होता है, उसको सहन कर पाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो हिंदी वाले लिख लो, क्या लिखोगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए, हिंदी वाले लिखिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्या लिखा है आपने, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, जिससे कि कंडक्टर का लोड या कंडक्टर का भार तथा वायु का लोड सहन कर सके, तथा वायु का लोड या हवा का या विंड का लोड सहन कर सके, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, तो लिखिए लाइट इन वेट विदाउट लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, विदाउट लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट समझिए क्या लिखा है, लाइट इन वेट विदाउट लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी आप पोल या टावर यूज करोगे, ठीक है, उसका वेट कम होना चाहिए, ठीक है। वेट कम होने के साथ साथ में क्या होना चाहिए, उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, जबकि वेट भी आपका कम हो और उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है। सेकंड पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदी वाले करेंगे, ठीक है। हिंदी वाले लिखिए, भार में हल्का होना चाहिए, ऐसे लिखिए, भार में हल्का या हल्के होने के साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ
कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए करेक्टरिस्टिक में। थर्ड पॉइंट आप लोग लिखिए। थर्ड पॉइंट है चीप इन कॉस्ट, चीप इन कॉस्ट। ठीक है, एंड इकोनॉमिकल, एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल टू मेंटेन। ठीक है, यानी कि कॉस्ट में कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अधिक महंगा नहीं होना चाहिए, और जिससे क्या होगा आपका सिस्टम इकोनॉमिकल रहेगा। ठीक है, या जो भी टावर या पोल है वो इकोनॉमिकली मेंटेन बना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग हिंदी में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? कीमत में सस्ता होना चाहिए, कीमत में सस्ता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, बताइए। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड। थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है पोल या टावर की? तो लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए, लॉन्गर लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ जो है वो अधिक होनी चाहिए, या हम हिंदी में लिख सकते हैं जीवन आयु अधिक हो, अधिक हो। ठीक है, यानी कि ऐसा पोल या टावर होना चाहिए जो कि अधिक समय तक चले। ठीक है, या जल्दी ख़राब ना हो। समझ गए? फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट की बात करें, ठीक है, चलिए 3 पॉइंट ही रखिए। ठीक है, तो ये मेन क्या होते हैं आपके करेक्टरिस्टिक होती है। इन करेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखकर ही पोल या टावर को बनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? कमेंट करिए अच्छा जिन लोगों को समझ में आ गई। और ये आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे, और जो भी आपकी क्लास होगी वो टेलीग्राम पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपके जो भी नोट्स प्रोवाइड करने होंगे या कोई भी क्वेरी हो, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ से ऐड हो जाना। ठीक है, या तो आप टेलीग्राम को जा करके वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड करके यूएसपी लिख देना वहाँ पे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यही एक चैनल। ठीक, चलिए फिर, तो ये हो गया हमारा लाइन सपोर्ट के करेक्टरिस्टिक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो भी टावर या पोल्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं उनके। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालेंगे पहले के। क्या हेडिंग डालेंगे? टाइप्स ऑफ पोल, टाइप्स ऑफ सपोर्ट लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट, या हिंदी में लिखेंगे लाइन सपोर्ट के प्रकार। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए। तो देखिए, अब लाइन सपोर्ट के टाइप की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टाइप्स के टावर होते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी के भी पोल होते हैं। ठीक है, वुडन पोल जिसको बोलते हैं, और स्टील के पोल भी देखे होंगे आप लोगों ने, आरसीसी के पोल देखे होंगे। ठीक है, और कौन से देखें, एक लेटेस्ट टाइप के नेट टावर्स बनाए जाते हैं। तो यही बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इनको लिख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 क्या है? वुडन पोल। वुडन पोल का मतलब लकड़ी, लकड़ी के पोल। ठीक, या लकड़ी के खंबे, खंबे भी कह सकते हो, लकड़ी के खंबे।
के खंभे, ठीक। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरा लिखिए स्टील पोल, स्टील पोल, ठीक, यानी कि स्टील के पोल होते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा आप नोट करिए आरसीसी पोल, आरसीसी पोल, आरसीसी पोल, ठीक है। आरसीसी पोल का मतलब क्या है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट। इसका फिर फॉर्म लिख लीजिए रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो ये आरसीसी के पोल बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा ये सारे पोल्स को, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट, फोर्स सपोर्ट की बात करें तो फोर्स सपोर्ट क्या हो जाएगा? टावर हो गया, लिख लीजिए लेटिस टावर, ठीक है। लेटिस टावर लिख लीजिए इसको, लेटिस स्टील टावर लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका स्टील टावर, ठीक है। इतना नोट करिए सभी लोग। अब इनको नोट करिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनके बारे में लिख लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करिए सभी लोग। तो ये होते हैं आपके लाइन सपोर्ट के टायर्स, ठीक है। यानी कि ये लाइन को सपोर्ट करने के लिए जो आपके बनाए जाते हैं टावर या पोल, उन्हीं को हम लोग लाइन सपोर्ट कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वुडन पोल, वुडन, ठीक, यानी कि लकड़ी के खंभे, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली लकड़ी की पोल्स का भी यूज किया जाता है लाइन को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। अब जो आपको बात करें कि जो लकड़ी के पोल होते हैं, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये जो लकड़ी के पोल होते हैं ये किस लकड़ी के होते हैं, है ना। क्योंकि लकड़ी तो बहुत सारे टाइप्स की होती है, बहुत अलग अलग टाइप की लकड़ियाँ होती हैं। तो ये किस टाइप के पोल होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना ये एक सीजन पोल बोला जाता है, सीजन वुड। क्या होता है? एक सीजन वुड बोला जाता है लकड़ी, ठीक है। अब ये सीजन वुड वाला क्या है? इसमें जैसे आपने देखा होगा चीर की लकड़ी, ठीक है, चीर या साल की लकड़ी जो होती है वही आपका सीजन पोल के अंतर्गत आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जो पोल आपके बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? चीड़ की लकड़ी के या साल की लकड़ी के, ठीक है। तो ये एक पौधा होता है चीड़ और साल, उसी का क्या बनाया जाता है? इससे एक पेड़ होता है, उसी के आपके ये खंभे बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इनकी थोड़ी सही होती है इसी कारण। तो ये तो बात कर ली हमने, ये लकड़ी के बनते हैं। अब ये जो बेसिकली आपके खंभे आपने उन देखा होगा, तो ये खंभे कहाँ यूज किए जाते हैं ज़्यादातर? तो इन खंभों का प्रयोग ज़्यादातर आप लोगों को आपने देखा होगा कि ये अर्बन एरियाज़ में यूज किया जाता है ज़्यादातर। कहाँ पे? अर्बन, अर्बन एरियाज़, सॉरी रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ जैसे गांव देहात में इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें कि अब जैसे हमने देखा कि इन वुडन पोल्स की स्पैन कितनी होती है, तो स्पैन की बात करें तो स्पैन का मतलब क्या होता है? स्पैन का मतलब होता है कि दो खंभों के बीच में या दो पोल के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है, मान लिया ये डिस्टेंस क्या है, मान लिया एक पोल यहाँ लगा है, एक पोल यहाँ पे लगा है, तो इन दोनों पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पैन बोल देते हैं। तो अब स्पैन की बात करें तो लकड़ी के जो पोल होते हैं, ठीक है यार, वुडन पोल होते हैं, इनकी स्पैन कितनी होती है? तो ये स्पैन लगभग रखी जाती है अप टू
50 मीटर, यानी कि 50 मीटर की दूरी पे ही पोल को लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि पोल को 50 मीटर की दूरी के अंतराल पे ही इनको लगाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बताइए। तो ये जो वुडन पोल होते हैं, और स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं पोल इनके, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपके दो टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं वुडन पोल में। एक होता है ए स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ए स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं पोल। दूसरे बनाए जाते हैं कैसे, एच टाइप, एच टाइप स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। इतना आप लोग अगर नोट करना चाहें तो शॉर्ट में नोट कर लीजिए, अभी हम आपको इसको प्रॉपर तरीके से लिखा देंगे, ठीक, नोट्स के रूप में। तो सभी लोग आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो लास्ट टाइम आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तो दिक्कत नहीं होगी कोई भी। तो आप लोग नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको पता है तो वहाँ से हम लोग बना के भी चीज़ें लिख सकते हो, कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब हेडिंग डाल के इसमें लिख लीजिए, लिखा देते हैं। डाल लिए सभी लोग? चलिए लिखिए। लकड़ी के खम्भों का प्रयोग लिखिए। लकड़ी के खम्भों का प्रयोग खम्भों का प्रयोग मध्यम वर्ग के लाइंस के लिए, मध्यम वर्ग के लाइंस के लिए, लाइंस के लिए किया जाता है। लकड़ी के खम्भों को या वुडन पोल के स्पैन की लंबाई, स्पैन, स्पैन का मतलब दो पोलों के बीच की दूरी, ठीक है, स्पैन की लंबाई 50 मीटर तक रखी जाती है, 50 मीटर तक रखी जाती है। वुडन पोल प्रायः वुडन पोल प्रायः साल और चीड़ की लकड़ी के बनाए जाते हैं, साल या चीड़ की लकड़ी के बनाए जाते हैं। चीड़ या लकड़ी के बनाए जाते हैं। ऐसे सपोर्ट, आगे लिखिए, ऐसे सपोर्ट्स सस्ते, सस्ते यानी कि चीप, सस्ते, आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन पोल का प्रयोग, इन पोल का प्रयोग, इन पोल का प्रयोग, पोल का प्रयोग रूरल, रूरल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में या गांव देहात लिख लीजिए, एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के उद्देश्य से या पर्पज से किया जाता है,
डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए किया जाता है, जो कि इकोनॉमिकल होते हैं, जो कि इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो जो इंग्लिश वाले हैं, आप लोग यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल है वो टेलीग्राम का यूएसपी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसी पे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी वाले तो लिखा ही रहे हैं, इंग्लिश वाले आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिया, आगे लिखिए। आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे वुडन पोल या लकड़ी के खंभे, लकड़ी के खंभे दो प्रकार के संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, संरचना या स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? ए स्ट्रक्चर, दूसरा एच स्ट्रक्चर टाइप। ठीक है, ए स्ट्रक्चर टाइप और एच स्ट्रक्चर टाइप, इतना हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया वुडन पोल के बारे में। अब वुडन पोल की अब आपको पता होगा कि कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, है ना। तो इनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, इनको आप लिख लीजिए। जानते हैं अब लकड़ी के पोल है तो वो आप जानते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी उतनी तो अच्छी होगी नहीं, है ना। उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी तो होगी नहीं, तो इसके लिए हम लोग और पोल्स का यूज करते हैं। जैसे डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज, ठीक, तो डिसएडवांटेज में जैसे आपने देखा होगा, अगर लकड़ी के पोल यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ज़मीन के अंदर लकड़ी के पोल गाड़े जाएंगे। ठीक, तो गाड़ने पे क्या होगा, हमारे जो लकड़ी का है, मान लिया रूट, ये रूट है या जड़ है, ठीक, तो इस जड़ पे क्या होगा, दीमक लगने की खतरा रहेगा। ठीक है, दीमक क्या होगी, लगने का खतरा होगा, और दीमक लगने का खतरा होने के कारण हमारा क्या होगा, ये पोल जो है जल्दी टूट जाएगा या जल्दी ख़राब हो जाएगा, होगा कि नहीं, लॉन्ग लाइफ तक नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अनइकोनॉमिकल, जैसे रूरल एरियाज में कहीं कहीं पे पोल का यूज कर लेते हैं साल या चीड़ की लकड़ी का, लेकिन ये लिमिटेड पर्पज़ के लिए नहीं। ये क्या होता है इनके लिए, अब जैसे सपोज करिए हमने बताया कि दीमक लग जाती है, तो इस दीमक से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑयल का लेप कर देते हैं। क्या, एक ऑयल का इसकी जड़ पे लेप कर देते हैं, कि जितना आपको ज़मीन के अंदर रखना है उसको लेप कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो दीमक वहाँ पे नहीं लग पाती है इतनी जल्दी। हालांकि दीमक तो लगी ही जाती है, बट उतनी जल्दी नहीं लग पाती है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा ये यहाँ पे लेप कर देते हैं। अभी ऑयल कौन सा होता है, तो इस ऑयल को हम लोग बोलते हैं क्रियोसोट, क्रियोसोट ऑयल बोलते हैं। ठीक है, ये ऑयल कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो डिसएडवांटेज में लिखिए क्या है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसकी जो लाइफ होती है, ठीक है, या लाइफ की बात करें तो स्मॉलर लाइफ होती है, यानी कि कम इसकी लॉन्ग लाइफ तक नहीं होती है। जैसे एज की बात करें तो कितना होगा, 2 से 25, यानी 20 से 25 ईयर्स तक ये चल सकती है लकड़ी के पोल। ठीक है, यानी कि इसकी लाइफ कितनी होती है, 20 से 25 साल तक। दूसरी बात ये हो गया डिसएडवांटेज। अब थर्ड डिसएडवांटेज इसका ये होता है, जैसे आप लकड़ी के पोल का यूज करोगे तो ये अधिक वोल्टेज लेवल के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे अधिक वोल्टेज लेवल के लिए का मतलब क्या है, जैसे आपने कहा कि 20 kV, अगर 20 kV से ऊपर होती है तो हम इस पोल का यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, एक डिसएडवांटेज ही होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इनका पोल यहाँ मान लिया 11 kV तक तो आप 440 वोल्ट या 11 kV तक तो कर सकते हो, लेकिन 20 kV से जैसे ही ऊपर जाओगे तो हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होने से हमारा ये खतरा रहेगा उसमें। ठीक, तो ये चीज़ हो गया, डिसएडवांटेज एक ये हो गया। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं होती है ज़्यादा, ठीक। इतनी चीज़ें हैं, आ गई समझ में। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इन्हीं डिसएडवांटेज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पोल का यूज करते हैं, जैसे स्टील पोल का हो गया, ठीक है, आरसीसी पोल के हो गए। तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं। इन डिसएडवांटेज को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे डिसएडवांटेज में क्या, तो पहला डिसएडवांटेज आपका क्या होगा, डिसएडवांटेज की बात करें तो लिखिए, लकड़ी के खंभे में दीमक लगने का खतरा रहता है। लकड़ी के खंभे में दीमक लगने का खतरा रहता है, जिससे कि दीमक लगने का खतरा रहता है, ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्मॉलर लाइफ यानी कि जीवन आयु कह सकते हो कम होती है, ठीक है। लाइफ क्या करेंगे, लाइफ कम होती है, ऐसे लिख लो, लाइफ कम होती है, वो कितनी होती है, 20 से 25 ईयर्स तक, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है लकड़ी के खंभों का प्रयोग हाई वोल्टेज के लिए नहीं किया जा सकता। लकड़ी के खंभों का प्रयोग हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे जैसे 20 kV के ऊपर, 20 kV के ऊपर, ठीक है। लिख पा रहे हो, तेज तो नहीं बोल रहे हैं, बताइए। तो हाई वोल्टेज के लिए नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट है मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये तो सारे आपके क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए इसके, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों के, बताइए। अब बात कर लेते हैं कि ये देखने में कैसे होते हैं लकड़ी के पोल। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। इसका डायग्राम देखिए एक बार। तो देखिए ये आपके स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये देखिए जो स्ट्रक्चर है आपका वुडन पोल का, ये स्ट्रक्चर आपका ए टाइप का है, ए स्ट्रक्चर टाइप का, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। और ये जो आपको दिख रहा है ये एच टाइप के स्ट्रक्चर का है, ठीक। इनका शेप कैसा है, एच टाइप का है, और इसका कैसा है, ए टाइप का। तो ये पोल आपने देखे होंगे अपने चारों तरफ, ठीक है, रूरल एरियाज में ज़्यादातर देखे होंगे इन पोल को, ठीक है। तो ये आपके शेप होते हैं वुडन पोल के या लकड़ी के पोल के। इनको आप लोग क्या करेंगे, इनको आप बना देंगे, ठीक। इनके डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें दिखाया गया है आपका ये इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक। जैसे ये क्या है, आपके इंसुलेटर्स हैं, ठीक। और हमने आपको बताया था क्रॉस आर्म, यानी कि क्रॉस आर्म क्या होते हैं, जो आपके इंसुलेटर को एक सपोर्ट देने का काम करते हैं, वो आपके क्रॉस आर्म होते हैं। तो देखिए ये सारे क्रॉस आर्म हैं, ठीक। तो ये क्या है, क्रॉस आर्म। इन क्रॉस आर्म में ही देखो आपके इंसुलेटर्स लगे हैं, ये है ना, ये क्या है, इंसुलेटर्स लगे हैं। तो ये तो क्रॉस आर्म हो गए। ये आपका होता है बीच में एच वाले में एक स्टील का ब्रेसिंग, ठीक, स्टील वायर का इस तरीके से बना दिया जाता है, ठीक। और ये पोल हैं, ठीक। तो ये क्या है, आपके लकड़ी के पोल हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। इनको आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लीजिए।
तो आप लोग क्या करेंगे, या तो आप डायग्राम बना लीजिए अभी, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये होते हैं आपके लकड़ी की पोल। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर दिया। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? बताइए, अच्छा लग रहा? पूरा सिलेबस आपका बहुत अच्छे से ख़त्म करा देंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट। अभी ये वाला सब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, 1 महीने में या 1.5 महीने में लगभग का ये सिलेबस कोशिश करेंगे 1.5 से 2 महीने में आपका ये ख़त्म करा देंगे। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा नया, उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, इस सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनको हम लोग सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो जो लोग भी आपके इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक। ठीक, तो अब देखिए, ये तो हो गया लकड़ी की पोल या वुडन पोल की बात कर लें। वुडन पोल के बाद अब हम जानते हैं जो भी आपके डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक, या जो भी कमियां आती हैं, तो इन कमियों को दूर करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सपोर्ट लगाएंगे, ऐसा पोल लगाएंगे जिससे हमारा इससे अच्छा हो, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील पोल का यूज करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टील पोल। ठीक, सभी लोग हेडिंग डालिए स्टील पोल। अब देखो, स्टील पोल की जब बात करते हैं तो स्टील पोल का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपके लकड़ी के पोल होते हैं, ये लकड़ी के को ही रिप्लेस करते हैं। ठीक है, यानी कि ये किसकी जगह पे यूज किए जाते हैं, जो वुडन पोल होते हैं, वुडन पोल को क्या करते हैं ये लोग, ये रिप्लेस कर देता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे वुडन पोल यूज होता था, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टील पोल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अब जैसे हम बात करें तो स्टील पोल है, तो स्टील पोल के लिए क्या होगा आपका, लॉन्गर लाइफ होगी इसकी। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी उस लकड़ी वाले पोल से अगर कंपेयर करें, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी होगी, हाई होगी। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ में जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो हम जानते हैं अधिक समय तक चलेगा, लॉन्गर लाइफ। ठीक है, क्या होगा, लॉन्गर लाइफ तक ये चलेंगे। बताइए, और बेसिकली इन पोल का जो यूज किया जाता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए सिटीज़ में आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा। ठीक है, तो सिटीज़ एरियाज़ में क्या होता है, इन पोल का भी यूज ज़्यादातर करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? और देखो, जो स्टील के पोल होते हैं तो बेसिकली आपने देखा होगा कि स्टील पोल को भी हम लोग पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपका मौसम, धूप, पानी, क्या होता है, बरसात, इन सब में क्या होगा, हमारा जो स्टील का पोल होगा, तो स्टील पोल या लोहे के पोल जो होते हैं वो क्या होगा, हमारे इसमें रस्ट लगने का चांस रहेगा, या खंभे जो भी होगा आपका वो क्या होगा, जंग लग जाएगी, और जंग लगने से क्या होगा, हमारा जो भी पोल होगा, खंभा होगा, डैमेज हो जाएगा या ख़राब होने लगेगा। इसीलिए पेंट भी कर दिया जाता है। ठीक, अब बात करें कि स्टील पोल जो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे वो 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं कि टाइप की बात करें तो टाइप क्या है, मान लिया एक रेल पोल आपने देखा, और रेल पोल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि रेल का पोल आपने देखा होगा, रेल की जो पटरी होती है उसी के शेप के जैसे बनाए जाते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, उसी के जैसे बनाए जाते हैं। एक होता है टेबुलर टाइप के, टेबुलर पोल। ठीक, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। जिस तरीके से हमने इसको आपको बताया है शॉर्ट में, इस तरीके से आप अगर इतना नोट शॉर्ट में लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक, बना के भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं आपके स्टील पोल। ठीक, ये बात समझ में आ गई, ये खूबियाँ होती हैं इसकी।
एक पोल और आता है इसमें स्टील में, एक रोल्ड पोल आता है, एक गोल गोल आपने पोल देखा होगा, लिख लीजिए यहाँ पे थर्ड पोल जो है रोल्ड रोल्ड स्टील जॉइंट्स, स्टील जॉइंट्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप के पोल्स आपके स्टील पोल के अंतर्गत आते हैं। अब तीनों टाइप के पोल्स आते हैं, ठीक है। अब इनका किस तरीके से बनाए जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये दिखने में कैसे होते हैं, ठीक है। तो इनको देखने में कैसे होते हैं, इनको चलिए देख लेते हैं। इतना नोट कर लिया सब लोगों ने, बताइए। ठीक, अब देखिए एक इसके अगर देखने में देखें तो कैसे लगे, तो देखिए ये जो आपके होते हैं ये स्टील के पोल होते हैं, ठीक। ये सारे क्या हैं, स्टील पोल्स हैं, ठीक। इनको आप लोग बना लीजिए। देखिए स्टील के जो पोल होते हैं आपके, एक तो ये होते हैं, ठीक। इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा होगा, और आपने इस तरीके का भी एक स्ट्रक्चर देखा होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि जो ऊपर वाला, यहाँ से अगर इसकी हाइट की बात करें, ठीक है, तो स्टील की पोल की जो हाइट होती है, जो 1.5 मीटर की यानी कि 1.5 मीटर की दूरी, जहाँ ऊपर से लेकर के जो पहला सेकंड वाला जो जितने क्रॉस आर्म होते हैं, जो लास्ट वाला क्रॉस आर्म होता है, वो कितनी दूरी रखी जाती है उसके बीच की, 1.5 मीटर की दूरी, ठीक। और जो लास्ट वाला जो क्रॉस आर्म है ये से ये, तो इस क्रॉस आर्म से और जो ग्राउंड की, जो ग्राउंड में ज़मीन के बीच की जो हाइट होती है वो कितनी रखी जाती है, 7.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपका डाटा है, इन डाटों को आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, जनरली आपसे पूछ सकता है कि इसके स्टील वाले पोल है तो इसकी हाइट कितनी होती है, ठीक है। तो टोटल हाइट की अगर बात करें तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 7.5 ये और 1.5 ये, तो ये कितना हो जाएगा, 7 एक 8 एक 9, यानी कि 9 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है या हाइट होती है, ठीक है, स्टील बॉल की। वही आपका जब इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो इसकी लगभग हाइट कितनी है, 10 मीटर। ये क्या है, 10 मीटर की। और इनके बीच की जो दो क्रॉस आर्म के बीच की दूरी कितनी रखी गई है, 0.8 मीटर, यानी कि 1 मीटर से थोड़ी कम की बीच की दूरी रखी जाती है, ठीक है, दो क्रॉस आर्म के बीच की ये। और ये देखिए 0.8, ठीक। और इसकी बेस की बात करें तो ये जो बेस है, इसकी बेस कितना होता है, वो होता है 0.35 मीटर, ठीक। ये होता है बेस इसका, या आधार हम कह सकते हो। तो ये आपका ज़मीन है, ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इसकी हाइट होती है 9 मीटर, इसकी होती है 10 मीटर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये होते हैं आपके स्टील के पोल, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, बताइए, नोट करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है वो होता है आरसीसी पोल, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे आरसीसी पोल, आरसीसी पोल, ठीक है। आरसीसी पोल, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में अगर बोलें तो रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड कंक्रीट पोल्स, कंक्रीट पोल, ठीक है। इन्हीं को रेनफोर्स्ड कंक्रीट पोल बोला जाता है, जिसको हम आरसीसी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं आपके,
वो सबसे ज़्यादा आपको आरसीसी पोल ही आपको देखने को मिलेंगे हर जगह पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आरसीसी पोल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसमें ये देखते हैं कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ में इसकी लाइफ अच्छी होती है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो अच्छी होगी, जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण इसकी जो लाइफ होगी वो भी ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं। और जो मान के चलो, ये जो क्या होते हैं आज के समय में सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये आपको बेसिकली दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक सिंगल एक डबल सर्किट टाइप के, ठीक है। एक क्या होते हैं सिंगल सर्किट टाइप के, दूसरे होते हैं डबल सर्किट टाइप के, ठीक। इतनी बार समझ में आई। तो इनको आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। हम आपको लिखा देते हैं इसके बारे में, लिखिए। अच्छा, लिखिए। आरसीसी पोल का प्रयोग आज के समय में, आरसीसी पोल का प्रयोग, आरसीसी पोल का प्रयोग आज के समय में, आज के समय में सबसे अधिक किया जाता है, सबसे अधिक किया जाता है किया जाता है। इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण ये अधिक समय तक या इनकी लाइफ अधिक होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी अधिक होने के कारण इनकी लाइफ अधिक होती है। ठीक है, आगे लिखिए। ये देखने में गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, देखने में गुड लुकिंग तथा मेंटेनेंस तथा कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इन पोल्स का मेन डिसएडवांटेज, देखिए आरसीसी पोल है तो उसका कुछ कुछ तो डिसएडवांटेज होगा ही। तो देखिए हमेशा आप रखना, जो आरसीसी पोल होते हैं वो आपके इसकी जो क्या होते हैं, मान के चलते हैं इनका वेट थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। अब वेट जब अधिक होगा तो हमारा क्या होगा, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इनको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा कठिन होता है, ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, इनका मुख्य मुख्य डिसएडवांटेज हाई वेट होता है, यानी कि भार अधिक होता है। हाँ, भार अधिक होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा कठिन होता है। भार अधिक होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन करना कठिन होता है, ठीक है। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना कठिन होता है, ठीक है। तो आप लोग इतना ही रखिए इसमें, इतनी बात समझ में आ गई। आरसीसी पोल हो गए, स्टील पोल हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पोल्स या टावर की बात कर ली, पोल्स हमने बात कर लिए। तो पोल्स हमेशा याद रखना, जितने भी पोल की हमने बात की तो ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आप जनरेटिंग स्टेशन पे पावर जनरेट करते हो, ठीक है।
अब इस पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग बहुत सारे सिंक्रोनस जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, वो करते हैं। अब इस पावर को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं। अब इन ट्रांसमिशन लाइन्स जो होती हैं, इन ट्रांसमिशन लाइन को कौन होल्ड करेगा, कौन सपोर्ट करता है, बताइए। तो इन ट्रांसमिशन लाइन को जो सपोर्ट करते हैं वो क्या होते हैं, आपके टावर्स होते हैं। क्या होते हैं, टावर्स। जबकि हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए आप पोल यूज कर सकते हो, ठीक है। पोल हो या स्टील के पोल जितने होते हैं, आरसीसी के पोल या लकड़ी के पोल, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए क्या किए जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए हमारा जो है, ट्रांसमिशन के लिए टावर्स का यूज किया जाता है। समझ में आई, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे स्टील टावर, स्टील टावर, ठीक। स्टील टावर, ठीक है। तो स्टील टावर की बात करें तो ये वहाँ पे यूज किए जाते हैं, किसके लिए, ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब स्टील टावर जो होते हैं बेसिकली, जो स्टील टावर होते हैं, जैसे मान के चलिए हमने अभी बताया जितने भी वुडन पोल होते हैं, क्या बताया, वुडन पोल या स्टील पोल या आरसीसी पोल, ठीक। तो इन सब का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए करते हैं। और जो ये जो होते हैं सारे पोल्स, इनका अगर वोल्टेज लेवल की बात करें तो ये अप टू 11 kV, यानी कि 11 kV लाइन के लिए ही इनका यूज किया जाता है। किसका, इन सब का, जैसे चाहे वुडन पोल हो, चाहे स्टील पोल हो, चाहे आरसीसी पोल हो। ये वोल्टेज लेवल कितना होगा, हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज, तो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होता है, 11 kV। तो इन्हीं के लिए ये यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमने जानते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रांसमिशन लाइन होती है, लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक। तो इन ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने के लिए टावर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, टावर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर इनके टावर की बात करें तो ये टावर देखने में कैसे होते हैं, तो देखिए टावर को आपको डायग्राम दिखाते हैं। तो ये होते हैं आपके स्टील के टावर, ठीक है। इनको देख लीजिए सभी लोग। तो ये क्या है, एक स्टील के टावर हैं। इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा टावर का, और इस तरीके से भी देखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे टावर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से, ये जो आपके दिख रहे हैं ये स्टील के टावर होते हैं। और इनकी अगर हाइट की बात करें तो हाइट देखिए कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी डिस्टेंस है, इसकी हाइट कितनी है, 12.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भी 3.75 मीटर और 4.5 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको ऐड कर दें तो ये टोटल हाइट हमारी निकल जाएगी, है ना। तो ये आपकी क्या होती है, स्टील टावर की हाइट होती है, इतने रखे जाते हैं। और इनके जो क्रॉस आर्म होता है, जो पहला ऊपर वाला जो आपका टॉप होता है, टॉप से जो लास्ट वाला जो इंसुलेटर्स लगा होता है, ठीक, वहाँ तक की जो अगर दूरी देखें या हाइट देखें तो 4.5 मीटर की होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी देखो 3.735 मीटर की है। और जो लास्ट वाला जो आपका जो इंसुलेटर लगा है या लाइन जो गई है, वहाँ से उसके ग्राउंड के बीच की दूरी 12.5 मीटर की रखी जाती है, ठीक है। तो ये, और स्पैन की बात करें तो 320 मीटर की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कितनी रखी जाती है, 320 मीटर की। तो स्पैन का मतलब मैंने बताया, दो टावर के बीच की दूरी, मान लीजिए एक टावर ये है, एक टावर ये है, तो इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 320 मीटर की, ठीक। और वोल्टेज लेवल इनका दे दिया गया है कितना, 110 kV, यानी कि 110 kV की लाइन होती हैं ये, या 220 kV की लाइन होती हैं, जो भी आप देखते हो, ठीक है।
इनका स्ट्रक्चर दे दिया है। ये 11 मीटर की क्रॉस आर्म होती है इनके बीच की, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट तो कितनी होती है, 41.5 मीटर की ऊंचाई होती है। ठीक है, ये हाइट होती है। तो इनको आप लोग बना लीजिए। ठीक है, सभी लोग बना लेना। चलिए इनको बना लीजिए आप। और क्या करेंगे आप लोग, इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे स्टील पोल और आरसीसी पोल, वुडन पोल का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए किया जाता है, जबकि स्टील पोल का प्रयोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से बना के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे आपके लाइन सपोर्ट हो गए। इनको आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे अच्छे से। ठीक, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और कल क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें।